हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में। मैं रोज की तरह एक नई बुक समरी को लेकर आया हूं और सचमुच इस बुक समरी को सुनने के बाद आपके लाइफ में एक नयापन, एक परिवर्तन दिखेगा। जी हाँ, यह है श्रीमद् भगवत गीता। पर इससे पहले कि इसे शुरू करें, कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। यह बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी परमात्मा एक ही है, पर उन्हें ना पहचानने के कारण, ना जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को ना जान पाने के कारण कई हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वह दिखाई नहीं देता है। सोचिए, जब आत्मा को ही हम आंखों से नहीं देख सकते, परमात्मा को कैसे हम आंखों से देख सकते हैं? क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? कहते हैं धर्म स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार को यानी राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका? भगवत गीता का मतलब है भगवान द्वारा गाया गया गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना आसान नहीं। कई ज्ञानी कहते हैं भले ही ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें ये समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह है। एक रणभूमि है जहाँ लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 100 अवगुण हमारे अंदर बसते हैं, जिन्हें हमें अपनी पांचों इंद्रियों, जो 5 पांडवों का प्रतीक हैं, को काबू करना है। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति को पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज है या आत्मा की आवाज का प्रतीक है, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है और दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश नहीं देती, बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दिया। इस किताब के जरिए आप अध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इसमें बताई गई बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इंसान का मन अब भी उन्हीं विकारों और दुविधाओं से जूझ रहा है जैसे हजारों साल पहले जूझ रहा था। कारण है, और इसका कारण है अज्ञानता। इसमें बताई गई बातें अज्ञानता को दूर कर मन में ज्ञान का दीपक जलाती हैं, जिससे इंसान सब कुछ साफ साफ समझने लगता है और उसका बेचैन मन शांत हो जाता है। इन बातों को आप अपने जीवन के हर पहलू में उतार कर परख सकते हैं। देखा जाए तो जीवन यात्रा एक समुद्र की तरह है, जिसमें हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना होता है। तूफान और लहरें वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें इस संसार के दौरान करना पड़ता है। और यह पवित्र ग्रंथ जो समय और काल चक्र से परे है, वो नाव है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, निराशा और अंधकार में डूबने से बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला अध्याय। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थी। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक ओर थे 5 पांडव भाई, जिनकी सेना में कई सूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई, जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी। और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें से उनकी नारायणी सेना से एक का चुनाव करने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि अर्जुन उनके परम सखा थे।
इसलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू होने का समय हो रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहां उन्हें अपने भाई, उनके बच्चे, गुरुजन, भीष्म पितामह दिखाई दिए। ये युद्ध किसी आम युद्ध के जैसा नहीं था, जहां दो राजा अपने वर्चस्व के लिए लड़ते हों। ये युद्ध जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, एक ही परिवार के लोग के बीच संघर्ष की कहानी है, जिसका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे, उन्हें हर ओर अपने दिखाई दे रहे थे। कहने को वो एक चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता के लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडव के 5 पुत्र थे। पांडव जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हराकर अपनी जीत हासिल करना चाहता था। न उसे निर्दोषों की जान की परवाह थी, न ही भाइयों को खोने का गम। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण और अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत निश्चित है। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वे ये युद्ध नहीं चाहते थे, वे सिर्फ 5 गांव का अधिकार चाहते थे, ताकि सब कुछ सुख शांति से सब लोग रह सकें। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा देने से भी मना कर दिया, तब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। भगवत गीता में ज्ञान का मतलब है इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरव की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गर्जन शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल एक साथ बज उठे, जिनके आवाज से भयंकर गर्जना हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से सजे अलौकिक और दिव्य रथ बैठे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों ने भी अलग अलग दिव्य शंख बजाए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश कांप उठा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देखकर अर्जुन का मन गहरे दुख से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी ने समय को रोक दिया और गीता का ये दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ। वहीं महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि जिसके जरिए वो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही हर घटना को देख सकते थे, सुन सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए उनके हर सवाल का जवाब दिया, और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस पहले अध्याय में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।